पीपल्स पार्टी की क़यादत के गिर्द एहतसाब का शिकंजा सख्त। वज़ीर आला सिंध भी नैब के रेडार में आ गए। 26 मार्च को नैब रावलपिंडी दफ्तर में तलब। वज़ीर आला सिंध को ठट्टा शुगर मिल्स केस में तलब किया गया। पेशी के वक्त तमाम मुताल्लिका रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नैब में पेश। 3 मुकदमात में 2 घंटे तक तफ्तीश की गई। डीजी नैब की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सवालात पूछे। तहरीरी सवालनामा भी हवाले कर दिया। 10 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। जवाबात की रोशनी में दोबारा बुलाने का फैसला किया जाएगा। नैब ने एलामिया जारी कर दिया। मेरा गोभी का बिल, नाश्ता का बिल JIT बन सकता है। हिम्मत है तो एहसान को भी तलब करे। कलदम तंजीमें की क़यादत को तलब करे। हिम्मत है तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे JIT बना दे। तो बेनामी वजीर आज़म और पिछले इलेक्शंस पे ज़रा JIT बता दे। नैब में पेशी के बाद बिलावल के हुकूमत पर वार। कहा चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में बेगुनाह कहा। फिर किसके कहने पर मेरा नाम JIT में डाला गया? उस कंपनी के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका शेयर होल्डर मैं 1 साल की उम्र में बना। अगर हिम्मत है तो एहसानुल्लाह एहसान पर JIT बनाएं। दहशतगर्दों की माली माउनत करने वालों को बुलाएं। कलदम तंजीम से ताल्लुकात पर वुज़रा के इस्तीफे का मुतालबा किया तो मेरे खाने और धोबी के बिल को भी निकाल लिया गया। कारकुनान को एहतजाज के लिए नहीं बुलाया था। यकजहती के लिए आए तो पुलिस के जरिए तशद्दुद किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा पुलिस का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। 200 रोज तक इस्लामाबाद बंद करने वाले 30 मिनट के एहतजाज भी बर्दाश्त न कर सके। गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का रवैया कलदम तंजीमों वाला है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी वार। बिलावल भुट्टो का कारकुनान से खिताब भी कानून के मुनाफी करार दे दिया। कहा यह मुमकिन नहीं कि आप तहकीकात के अमल को मुतासर कर सकें। चंद लोगों ने पुलिस पर हमला किया। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद पुलिस से माफी मांगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की पेशी पर जाले बिफर गए। पुलिस से झड़प, 6 एहलकार जख्मी हो गए। सेनेटर मुस्तफा नवाज के पुलिस एहलकार को धक्के। पुलिस का एक्शन, मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। खवातीन भी शामिल। वजीर इत्तलात का गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का ऐलान। PTV पर डंडे बरसाने और सुप्रीम कोर्ट की बेहुरमती करने वाले आज हमें दर्स दे रहे हैं। पुलिस ने निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद किया। PP रहनुमा नफीसा शाह की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। महमूदुल रशीद बोले पीपल्स पार्टी एक मुर्दा घोड़ा है जिसमें अब जान नहीं पड़ सकती। नेशनल एक्शन प्लान पर ऐवान को ब्रीफ किया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। वजीर खारजा को लिखे खत में मौक़िफ़ अपनाया कि नेशनल प्लान सियासी क़यादत के इत्तेहाद का नतीजा था। JUI का नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमती इजलास के बाइकॉट का ऐलान। फजलुर रहमान कहते हैं कलदम तंजीमें एस्टेब्लिशमेंट के परों के नीचे पल रही हैं। एक्शन प्लान की आड़ में मदारिस के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद आज इस्लामाबाद आएंगे। 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। सरमायाकारी, दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन पर बात होगी। महातीर मोहम्मद यौम पाकिस्तान की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। दहशतगर्दी किस चीज का नाम है? दहशतगर्दी का इतलाक कहाँ होता है? मुल्क की सबसे आला अदालत ने तायुन करने के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1997 से तय नहीं हुआ कौन सा केस दहशतगर्दी के जमरे में आता है, झूठ पर पूरी गवाही मुस्तरद होगी। सानहे मॉडल टाउन में शहरियों पर गोलियां किसके इशारे पर चली? JIT खोज लगाने कोट लखपत जेल पहुंच गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड, तफ्तीशी टीम की 1 घंटे तक पूछगछ। शरीफ फैमिली के अफराद का नाम ECL से निकाला जाए, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, कहा मुल्जिमान नैब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, नक्ल हरकत पर पाबंदी खिलाफ कानून है, दरख्वास्त की जल्द समाअत की भी इस्तदा। We tell our children to be like Talha. My husband and son, they gave up their lives to save other people, and this is what Allah wants from us. It's a religion of peace and love. हम सफर छीन लिया, बेटा भी जुदा कर दिया, ईमान की ताकत ने अमरीन नईम को झुकने ना दिया। शहीद नईम रशीद की अहलिया का हौसला चट्टानों से भी मजबूत। इंटरव्यू में कहा, शौहर और बेटे की शहादत पर फख्र है, हमला आवर मेरी तरह सुकून और इत्मीनान महसूस नहीं कर सकता। दुनिया समझे अल्लाह और रसूल पर ईमान कितनी बड़ी ताकत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीन नईम को खराज तहसीन, कहा ईमान ही रहम दिलाना सोच देता है। We will also broadcast nationally via TVNZ and Radio New Zealand the call to prayer. सानह क्राइस्ट चर्च के बाद फजाओं में अल्लाहु अकबर की सदाएं। वजीर आजम न्यूजीलैंड ने जुमे को रेडियो और टेलीविजन पर अजान बराह रास्त नशर करने का ऐलान कर दिया। कहती हैं सफेद फाम अदा की गई, हजारों अफराद ने शिरकत की। अब तक 30 शहदा के जसद खाकी लवाकीन के हवाले किए जा चुके हैं। कराची के शहीद सैयद अरीब के वालिदैन को बेटे के जसद खाकी का इंतजार, दीगर 8 पाकिस्तानियों की तदफीन न्यूजीलैंड में ही होगी। वालों के सामने नाकाम, मोदी सरकार के बाद भारतीय अदालत ने भी इंतहा पसंद हिंदुओं के सामने घुटने टेक दिए। सानह समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान को 12 साल बाद बरी कर दिया। मरकजी मुल्जिमान स्वामी असीम आनंद और सुनील जोशी समेत तमाम मुल्जिमान को क्लीन चिट जारी। हमले में 68 अफराद जाँ बहक हुए थे। सानहे समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान की बरियत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। सानहे में 42 पाकिस्तानी शहीद हुए थे। भारतीय एजेंसियों के पास साइंटिफिक तहकीकात तरीक़ाकार ही में मौजूद नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजो का प्रोग्राम तब्दीली का सफर में इंकिशाफ। कहा समझौता एक्सप्रेस केस का फैसला ऐसा ही निकलना था। चेक रिपब्लिक की हसीना पर मनीशियात स्मगलिंग का जुर्म साबित। लाहौर की अदालत ने ट्रीजा को 8 साल और 8 माह कैद की सजा सुना दी। 1,13,000 रुपए जुर्माना भी आए। हवा की एक और बेटी ससुरालियों के जुल्म की भेंट चढ़ गई। कमालिया की सादिया जिंदगी की बाजी हार गई। सादिया को ससुरालियों ने जलाया था। 10 रोज जेर इलाज रही। मुल्जिमान को इबरतनाक सजा दी जाए, वालदैन की दुहाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी नैब के सामने पेश हुए। 3 मुख्तलिफ मुकदमात में दोनों शख्सियात ने नैब के सामने बयानात कलम बंद करा दिए। दोनों से अलग अलग कमरों में तफ्तीश की गई। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। नैब ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को 10 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। बड़े केस में पेश हुए बड़े नाम। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी नैब के सामने पेश हुए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। दोनों शख्सियात से नैब ने किए अलग अलग सवालात। मेसर स्पार्क लेन एस्टेट्स में शेयर होल्डर्स होने से मुतालिक पूछगछ हुई। आसिफ जरदारी से नैब की 11 रुकनी टीम, जबकि बिलावल भुट्टो से 5 रुकनी टीम ने सवालात किए। तफ्तीश की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। दोनों शख्सियात से पूछे गए 54 सवालात। दौरान तफ्तीश बिलावल ने जाली अकाउंट्स केस से लाताल्लुकी जाहिर की। कहा मुझे इन केसेस में क्यों शामिल किया गया। पार्क लेन कंपनी के कयाम के वक्त उम्र 1 साल थी। नैब हकाइक को मद्देनजर रखे।
नैब ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को 15 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की। और नैब के सामने पेश होने के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तोपों का रुख हुकूमत की जानिब मोड़ दिया। कहा कि नैब उनके खाने और कपड़े के बिल की तहकीकात कर सकता है। हुकूमत में मौजूद कलअदम तंजीमों को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कलअदम तंजीमों के रहनुमाओं को इसलिए हिरासत में लिया कि भारतीय तैयारे उन्हें उड़ा न दें। मोदी हमें धमकियां दे रहा है, हमारे वजीर आजम उन्हें मिस कॉल्स मार रहे हैं। Action against land organizations मैं नहीं मानता। We've heard this again and again and again and again and again। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। ये हुकूमत तनकीद को बर्दाश्त नहीं करती, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करती। Continue with these authoritarian measures, blackmail and try and suppress dissent, then they and they alone will be responsible for the consequence। National security policy को review करे, हम national action plan की implementation को review करे। कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक कदम उठाना है। जो 3 मिनिस्टर्स हैं जिनके ताल्लुक है कलअदम तंजीमों के साथ, इलेक्शंस लड़े हैं या इलेक्शंस में उनसे सपोर्ट लिए और आज वजीर है, पीटीआई की हुकूमत है, तब तक एक स्पेसिफिक कलअदम तंजीम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। एक वजीर जिसका हिस्ट्री है को सपोर्ट करना, मगर उनका मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स को सपोर्ट करना। मेरा धोबी का बिल, नाश्ता का बिल JIT बन सकता है। हिम्मत है तो एहसानुल्लाह एहसान को भी तलब करे, कलअदम तंजीमें की क़यादत को तलब करे। हिम्मत है तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे JIT बना दे। तो बेनामी वजीर आजम और पिछले इलेक्शंस पे जरा JIT बता दे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की पेशी से पहले जियाले जलाल में आ गए। नादरा चौक पर कारकुन पुलिस हिसार तोड़कर नैब हेडक्वार्टर्स पहुंचे। रोके जाने पर मुश्तइल हुए, पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने एक्शन लिया और 20 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद नैब हेडक्वार्टर बना मैदान जंग। कायदीन के मुंतजिर जियालों और पुलिस में हुआ तसादुम। जियालों ने नादरा चौक पर खारदार बाढ़ फलांगी तो पुलिस के रोकने पर जियाले बेफर गए। फिर पुलिस से हाथापाई की और इसके बाद पथराव शुरू हो गया। सिर्फ हमारा एक पुरअमन एहतजाज था, इज़हार यकजहती था। हमने किसी का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब नहीं करना था। ये गिरफ्तारियां भी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन पुलिस हमारे पास जो है तशद्दुद किया और नाजायज तशद्दुद किया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा खोखर भी पीछे न रहे, पुलिस एहलकारों को धक्के देते रहे। एंटी टेररिस्ट फोर्स और रेंजर समेत पुलिस एहलकार सूरत हाल न संभाल सके तो मामला मजीद खराब हो गया। तसादुम में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस कमांडोज समेत खवातीन ATF की कमांडोज पहुंची। पुलिस को आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो को नैब हेडक्वार्टर्स के अंदर ले जाने के लिए सख्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। नैब अदालत के बाहर हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस हुकाम ने सर जोड़ दिए। पुलिस पर हमले में अहम रहनुमा भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। कानून हाथ में लेने वाले कारकुनों और रहनुमाओं की शिनाख्त की जा रही है। ज़राए के मुताबिक शिनाख्त के अमल के बाद गिरफ्तार आम कारकुनों को रिहा किया जा सकता है। मौजूदा हुकूमत और ज़ियाउल हक की आमरीत में कोई फर्क नहीं। बख्तावर भुट्टो की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में कहा कि वेलकम टू तालिबान खान पाकिस्तान। उन्होंने कहा काबीना मुशर्रफ के साथियों से भरी हुई है। मुल्क में कलअदम तंजीमों और उनके कारकुनों को खुली छूट है, लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुन गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इंसाफ के नाक़िस निज़ाम में सिर्फ भुट्टो के नवासे का एहतसाब करने की जुर्रत है। और अभी आपको बताएं, साने मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में बयान रिकॉर्ड कर दिया।
नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने के लिए JIT कोट लखपत जेल पहुंची, जिसकी सरबराही IG मोटरवे पुलिस AD ख्वाजा ने की। JIT अरकान 2 घंटे से जायद जेल में रहे। 2 रोज कबल सानेह मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाली JIT ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का भी बयान रिकॉर्ड किया था। और अब्बास समझौता एक्सप्रेस केस की मोदी सरकार के बाद भारतीय अदालत ने भी इंतहा पसंद हिंदुओं के सामने घुटने टेक दिए। सानेह समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान को 12 साल बाद बरी कर दिया। मरकजी मुल्जिमान स्वामी असीम आनंद और सुनील जोशी समेत तमाम मुल्जिमान को क्लीन चिट जारी कर दी गई। पाकिस्तान की जानिब से समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान की बरियत की मजम्मत की गई है। भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम, बगल में छुरी मुंह में राम राम, यह है भारत का भोंडा इकदाम। सानेहा समझौता एक्सप्रेस, जिसमें पकड़े 4 मुल्जिमान, भारतीय अदालत ने अदम सबूत पर 4 को बरी कर दिया। लोकेश शर्मा, कमल चौहान, असीम आनंद, राजेंद्र चौधरी, ये हैं वो 4 शरपसंद जिनके खिलाफ बयानात भी रिकॉर्ड हुए और सबूत भी दिए गए। संदीप डोंगे, रामचंद्रा और सुनील जोशी, ये वो मुल्जिमान थे जिन्होंने सहूलतकारी में हिस्सा लिया। ताहम धमाके के मास्टरमाइंड सुनील जोशी को 2007 में कत्ल कर दिया गया था, जबकि रामचंद्रा और संदीप डांगे ताहाल मफरूर हैं। मरकजी मुल्जिम सवामी असीम आनंद पहले ही जमानत पर रिहा है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलव्विस मुल्जिमान की लिस्ट थमाने वाले भारत से ये सवाल है कि समझौता एक्सप्रेस में जाँ बहक 68 अफराद के कातिल क्या मासूम थे, या जो लोग मारे गए उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। यकीनन हमेशा की तरह भारत के पास हठधर्मी के सिवा कोई जवाब नहीं। सानेह समझौता एक्सप्रेस में सिर्फ चंद अफराद नहीं बल्कि कई खानदान उजड़े। एक ऐसा ही खानदान पाकिस्तानी पंजाब के रिहायशी शौकत का था, जिसकी आंखों के सामने उसके 5 बच्चे जल रहे थे। खैर कोई बात नहीं, मैं लेटा रहा। जब थोड़ी देर बाद मेरी आंख लगी तो मेरे से सांस नहीं लिया गया। फिर मैं वहां से उठा, आहिस्ता से ऐसे टटोलता हुआ दरवाजे तक गया। दरवाजे तक जाके जब मैंने दरवाजे तक कुंडी खोली और हवा ऑक्सीजन लगी और एकदम आग भड़ गई। अब मैं कूद के मैंने जनाब आवाजें दी अपने बच्चों को, आयशा हो बिलाल हो, आयशा हो बिलाल हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मेरी औलाद चली गई। ओ भैया मेरे 5 बच्चे मर गए, ओ भैया मेरे 5 बच्चे मर गए। और मैं यूं ही पागल हो गया, शोर मचाता रहा यूं। और जब उन्होंने हमें दिखाया तो वो इस हालत में थे कि मैं आपको अपनी जुबान से बता नहीं सकता कि जो मेरी आंखों ने वो मंजर देखा, मेरी बीवी ने देखा, हमारे दिल फटने को हो रहे थे कि जिस हालत में वो पड़े हुए थे। मेरी बेटी आयशा इतनी बुरी तरह जल गई थी कि उसका चेहरा, सिर वगैरह, बस मैं बता नहीं सकता आपको वो किस हालत में वो बच्ची मैंने देखी। मैं आज तक किसी को नहीं बता सकता। जवान मेरी बेटी थी, नंगाई में बेचारी का। BBC की रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। इस बारे में मजीद आपको बताएं, सानेह समझौता एक्सप्रेस पर साबिक भारतीय जज मरकंडे काचिव ने भी रद्द अमल दिया है। प्रोग्राम तब्दीली के सफर में इंकशाफ किया है कि भारतीय एजेंसीज के पास साइंटिफिक तहकीकात का तरीक़ेकार ही मौजूद नहीं। ऐसे में इस केस का फैसला यही आना था। इसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आता नहीं है, न क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का कोई इक्विपमेंट उसको प्रोवाइडेड होता है, मगर प्रेशर होता है ऊपर से कि क्राइम को सॉल्व करो। तो फिर सॉल्व करने का यही तरीका है कि इंस्पेक्टर साहब डर जाते हैं कि सॉल्व नहीं करेंगे तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो लिहाजा कुछ ना कुछ किसी को इम्प्लिकेट कर दो फॉल्सली और कह दो कि ये एविडेंस है। तो मुझे बड़ा शक होता है कि इवन जहाँ एविडेंस होता भी है तो वो सही है कि मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि पुलिस को जब आता ही नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की, तो क्या सॉल्व करेगा क्राइम। खबरें और हैं, शामिल इस ब्रेक के बाद आज के साथ।